गुड इवनिंग गाइज, मैं अजय विश्वकर्मा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से लिया है, जिसके 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप वीडियो पे आ ही गए हैं तो कृपया करके आप इस पूरी वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपसे को बताया गया 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट हीट एंड थर्मोडायनेमिक के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। इसमें जो हमारा ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा सी। क्या होगा? गैस एवं द्रव में क्या होता है, संवहन की जो प्रक्रिया होती है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण के लिए होता है। जैसे संवहन क्या होता है, जैसे कहने का मतलब कोई लोहे की छड़ हम ले लेते हैं, क्या होती है, लोहे की छड़ लेते हैं, इसके इस सिरे पे हम क्या करते हैं, लोहे के छड़ को गर्म करते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 हमें यहाँ उसकी गर्माहट महसूस होने लगती है। ये किसके द्वारा होता है? ये क्या होता है, ऊष्मा के संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होती है, ये हीट होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पतीला ले लीजिए, उसमें क्या रख दिए, जल रख लिए, नीचे स्टोव क्या हुआ, जला दिया हमने। ठीक, स्टोव जला दिया, क्या होता है, पहले पतीला गर्म होता है, उसकी हीट के द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे हमारा पानी उबलने लगता है। वो किसके द्वारा होता है, पहले इसमें गई, पतीले में गई इसका ऊष्मा, फिर ऊष्मा धीरे धीरे जल में ट्रांसफ़र होने लगी। तो क्या हो गया, ये संवहन क्या होता है, ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस से किसी वाष्प द्वारा उत्पन्न जल उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि क्या क्या ऑप्शन दिया है, वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जो जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान होती है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तो वो क्या होता है, गर्म होता ही होता है। क्या होता है, 1 ग्राम द्रव्यमान की जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी, ये क्या होता है, 1 ग्राम जो होता है द्रव्यमान का जो जल है उसमें क्या होता है, 540 क्या होता है, किलो कैलोरी हमारी ऊष्मा छुपी होती है, जो कि क्या होती है, गुप्त ऊष्मा के रूप में विद्यमान होती है। इसी के कारण क्या होता है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भाप से हाथ अधिक जलता है और अपेक्षाकृत जल से, क्योंकि क्या होता है, देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने जल गर्म किया, उसमें उंगली डालेंगे और वही 100 डिग्री सेल्सियस के द्वारा निकली गई भाप में उंगली डालेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमारा भाप से हाथ जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि उसमें हमारी गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा छिपी होती है, बहुत सारी, कितनी गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। और क्या होता है, 1 ग्राम द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का जो जल होता है उसके द्वारा निकली गई भाप में 540 किलो कैलोरी क्या होता है, गुप्त ऊष्मा छिपी होती है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, इसकी जो आवश्यकता होती है वो होती है हमारी कितनी, 720। कैसे होती है, हाँ, इसका जो हम देखते हैं, जैसे गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, जो गलन हमारा होता है उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 kcal किलो कैलोरी प्रति ग्राम के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है,
0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है कितनी होती है, 540। क्या होती है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी गुप्त ऊष्मा होती है जल की, वो होती है 540 किलो कैलोरी। ठीक, तो क्या होगा, जैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वही हमारी जल की जो वाष्प परिवर्तन आवश्यक ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, यही होगी 540। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जो 80 होती है, 80 गलन की गुप्त ऊष्मा प्लस 100, ठीक, प्लस 540 वाष्प की गुप्त ऊष्मा, ये सारा हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 720 KCl किलो कैलोरी के बराबर होगा, जो कि हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये कौन सा, 720। आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 720 सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कितना होने पे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होगा वो सेम होगा। इसका जो फार्मूला होता है, जैसे C/5 F-32 डिवाइडेड बाई 9। इसमें क्या रखेंगे, फ़ारेनहाइट को भी हम -40 रख लेते हैं, ठीक, और सेल्सियस को भी 40 रख लेते हैं, -40 रख लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, जो राइट हैंड साइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड होगा दोनों सेम होगा। क्या होगा, दोनों सेम होगा। मगर जो -40 यहाँ रख लेते हैं, फिर -40 यहाँ रख लेते हैं, इसको अगर जो हम हल करते हैं तो क्या होगा हमारा, दोनों बराबर होगा, सेल्सियस भी बराबर होगा फ़ारेनहाइट के बराबर। सेल्सियस किसके बराबर होगा, फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। क्या है, सेम हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो कौन सा आंसर सही होगा, इसका भी सही होगा। ये जैसे हम रख के दिखाते हैं आपको कैसे निकालना है। C/5 है, ठीक, F/32 है, बाई 9 है, ठीक। तो क्या रख लेते हैं, या तो इसका मान 40 रख ले, चाहे इसका मान 40 रख लें, ठीक। तो C बराबर हम रख लेते हैं -40 -32 बाई 9 गुणे 5। तो क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा -72 × 5/9, ठीक, जो कि हो जाएगा -40। किसके बराबर आ गया, C का मान कितना आया, -40। F का मान हमने कितना रखा था, -40। सेम आ गया ना। C = क्या आ गया, C = F आ गया। -40 हमने मान निकाला C का, अब हमने F का मान कितना रखा था, -40। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट जो तापक्रम है वो सेंटीग्रेड के 2 गुना कब हो जाता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा हमारा D। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D। ठीक, कैसे होगा इसे हम हल करके बताते हैं आपको। ठीक, तो क्या होगा, इसमें भी क्या रखना है, इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज करना है। इसमें भी क्या करना है, सेम वही फार्मूला यूज करना है। क्या, C/5, ठीक, F-32/90। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ़ारेनहाइट तापक्रम का 2 गुना कब हो जाएगा। ठीक, कब हो जाएगा, तो इसको हम हल करते हैं। जैसे F बराबर क्या रखेंगे हम, F बराबर 2C मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, किस डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये तापक्रम हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट का जो होगा, वो जो हमारा फ़ारेनहाइट हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा सेंटीग्रेड सेल्सियस के बराबर। ठीक, जैसे इतना 2C का मतलब क्या हो गया, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारा 60 फ़ारेनहाइट है तो क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा
120 डिग्री सेल्सियस। तो ये कब होता है? ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आप सभी जानते होंगे, जैसा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यही अगर जो हम केल्विन में ज्ञात करते हैं, केल्विन में, ठीक, तो केल्विन में क्या होता है? 273 प्लस 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 310। यही अगर जो हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अब केल्विन जो हमने क्या, केल्विन पिछले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन बताया, तो कौन सा होगा इसका होगा 310। क्या होता है? 273, ठीक, प्लस क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें जोड़ देते हैं तो क्या होता है 310 हमारा निकल के आ जाता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो क्या होगा डिग्री सेल्सियस में इसका? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस में होगा। क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं C/5 = F/32 - 32/9। क्या रखेंगे इसमें? हम फ़ारेनहाइट का मान रख देंगे 98.4 रख देंगे, -32/9 कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 36.89 निकल के आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में दिया है। क्या दिया है? 40 डिग्री सेल्सियस किस में दिया है? ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस का मान किस में ज्ञात करना है? फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। क्या दिया है? डिग्री सेल्सियस में दिया है। किस में ज्ञात करना है? फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो कैसे निकालते हैं? इसका सिंपल सा फार्मूला यही है, C/5 = F-32/9। तो इसमें क्या दिया है? 40 दिया है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक, 8 बार में ये कट गया तो क्या हो गया? इधर 8 हो गया, = क्या दिया है? F-32 दिया है, 9 से इधर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 72/F-32। 32 को इधर प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 72 + 32। ठीक, क्या हो जाएगा? 4, 104। यह बराबर कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, तो उसको माइंड में नहीं रखेंगे। हमारा ये क्रम से देखा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा 12वां क्वेश्चन होगा। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो क्या होता है? इसको भी फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? क्या रखेंगे? फ़ारेनहाइट में मतलब C का मान कितना दिया है? 50 दिया है, 5 से डिवाइड कर देंगे, F-32 कर देंगे बाई 9 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10 ये हो गया। ठीक, 10 का यह 90 हो गया, 90 में प्लस 32 जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इधर जोड़ के निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 2 ये हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो कितना मान हो गया? 122 फ़ारेनहाइट। कितना हो गया? 122 फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 50 डिग्री सेल्सियस का जो फ़ारेनहाइट में मान होता है 122 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो इसका जो बेसिक समीकरण है हमारा क्या है? C/5 = F-32 डिवाइडेड बाई
9। ये होता है इसका बेसिक फार्मूला। इसको लेके चलते हैं तो हमारे डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। अगर जो केल्विन में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट को किस में, डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे और उसको क्या कर देंगे 273 में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा केल्विन में हमारा मान निकल जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F, C डैश तथा F डैश, यदि C तथा F का संबंध दिया है, हमारा क्या दिया है, ये दिया है F = 9/5C + 32 हो तो F डैश तथा C डैश का संबंध ज्ञात करना है। तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ये F डैश = 9/5C डैश + 32। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा हमारा क्या दिया है, F की जगह पे क्या दिया है, F डैश दिया है, C की जगह पे क्या दिया है, C डैश दिया है। तो हमारा क्या है, समीकरण दिया हुआ है F = 9/5C + 32। तो क्या हो जाएगा, F की जगह पे हमारा F डैश हो जाएगा, C की जगह पे C डैश हो जाएगा। तो हमारा सेम समीकरण बनेगा क्या, F डैश = 9/5C डैश + 32। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, हमारा ए, अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है। तो क्या रीज़न होता है कि निम्नतर होता है, जैसे अल्कोहल का जो द्रव्यमांक होता है निम्नतर होने का कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक क्या होता है, काफ़ी नीचे गिर जाता है, जिससे कि शून्याङ्क से काफ़ी कम तापमान होने पर भी ये द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, अल्कोहल का यूज किया जाता है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आने पे क्या होता है, ये बर्फ़ में परिवर्तित नहीं होता है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि अल्कोहल का यूज किया जाता है किस में, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पे तापमापी मतलब थर्मामीटर में। ठीक, चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पे प्रयुक्त होता है। इसका जो पहला ऑप्शन है एथेनॉल, एथिलीन ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, मिथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है, स्वचालित इंजन में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जबकि जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी की नहीं जमता। क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में जो एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है, जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो क्या होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वो ईंधन क्या होता है, बर्फ़ के रूप में नहीं बनता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।